पानीपत में वन मित्र सदस्यों ने आज लघु सचिवालय में मांगों को लेकर धरना दे प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वन मित्रों को जो हटाया गया है उनको पक्का करने की मांग की जा रही है। इसी दौरान जहां प्रदेश स्तर पर आज वन मित्र सदस्य पानीपत लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यहां पर धरना दे प्रदर्शन किया है और मांगों रखी है। क्या आपको सुनवाते हैं। साथ ही उन्होंने जो करनाल लोकसभा से सांसद व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा को भी उन्होंने मांग पत्र सौंपा है और उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। वन मित्र जो पानीपत में लघु सचिवालय में धरना दे प्रदर्शन कर रहे थे और मांग पत्र आज जो है भाजपा नेता गजेंद्र सलूजा को सौंपा है। क्या कहना है वन मित्रों का आपको सुनवाते हैं। यमुना भाट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। नहीं मिल रही। मनोहर लाल खट्टर जी ने वादा किया था, उन्होंने बोल रखा कि स्थायी रोजगार दिया जाएगा, इनको वन विभाग के थ्रू भर्ती किया जाएगा, लेकिन हमें 1.5 साल से कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। हम सभी बीपीएल परिवार से जितने वन मित्र है सभी, हमें स्थायी रोजगार चाहिए जी। हमें यही मांग हमारी पहली और आखिरी। भर्ती कैसे चयन कैसे हुआ था? हमारे बीपीएल परिवार के तहत एक आदमी को भर्ती किया गया था। हाँ, वन मित्र योजना के तहत फार्म भरे गए थे हमें। हाँ, फॉर्म भरे। हाँ जी। सैलरी क्या थी आप लोगों की? सैलरी कुछ नहीं, 10 रुपए पेड़ दे रहे हैं जी। 10 रुपए में हमारा कैसे गुजारा चलेगा बताओ। हाँ जी। कितने दिन चलता है पेड़ लगाने का? पेड़ लगाने का तो सीजन होता है जिनका पेड़ लगाने का, बस 2-3 महीने तक। हाँ जी। अब खाली है आप लोग सब? हाँ, आप खाली हैं जी। 10 रुपए दे रहे हैं, मेंटेनेंस डालेंगे तो पेड़ का 10 रुपए मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, रख रखाव के लिए। कितना महीने भर में कितना कमा लेते हैं? महीने भर में क्या कमा लेंगे जी। किसी ने 20 पेड़ लगा दिए, किसी ने 50 लगा दिए, तो क्या आएंगे जी 500 रुपए, 1000 रुपए बस। हाँ जी। एक दिन की दिहाड़ी है। हाँ, एक दिन की दिहाड़ी आएगी, इसमें क्या होगा जी महीने का। हाँ जी। चलिए ये बताओ कि आप लोगों की किसी से बात हुई आज से पहले? कहीं आप लोगों ने सरकार से चंडीगढ़ में पंचकुला में मुलाकात करने का प्रयास किया होगा, वन मंत्री से मिले होंगे आप लोग? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात रखने के लिए आप यहां पर आए। हमारे जी हर डिस्ट्रिक्ट में हमने डीसी को ज्ञापन सौंपा है, मंत्री से हम मिले हैं। हमें आश्वासन दिया गया था भाई आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, अभी तक न तो कोई 15,000 रुपये तो हमको दिए गए हैं, न किसी प्रकार की जो वन विभाग को जो सुविधा होती है। भाई ये पेड़ लगा रहे हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो जाए तो भाई उसकी हमें जो सुविधा, जैसे उदाहरण के तौर पर मेडिकल सुविधा, न कोई कार्ड वगैरह, मतलब कोई भी सुविधा नहीं दी गई जो वन विभाग की होती है सुविधा। तो साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हाजी गरीब मतलब बीपीएल, जो कि हमारी इनकम जो एक फैमिली आईडी में जो दिखा रखी है भाई 1 लाख इनकम है, वो इनकम है ही नहीं जी। और हमें ये जो फार्म भरवाए गए थे वो बीपीएल वालों के भरवाए गए थे। सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी थी भाई आप पेड़ लगाओ, जो कि हम नहीं जी, इसमें कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जी। सरकार ने हमें जो जिम्मेवारी दी थी भाई आप पेड़ लगाओ, हमें 700 या 600 के आसपास हमने सरकार की जो जिम्मेवारी दी थी हम उस पर खरे उतरे हैं। 2 साल से हम पेड़ लगा रहे हैं। सरकार ने जो हमसे कहा था भाई आप पेड़ लगाओ तो हम पेड़ लगा रहे हैं। हमने पेड़ लगाते लगाते आज 2 साल हो चुके हैं। 10 रुपये के हिसाब से एक पेड़ के दे रहे हैं, जो कि हमारे घर का पालन पोषण नहीं होगा। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि 15,000 रुपये हमें हर महीने दिया जाए ताकि हमारे घर का पालन पोषण हो सके। और परमानेंट आपको ये चाहिए कि हाँ, कम से कम इनकम हाँ, तो होए। उसमें मेंटेनेंस का अगर सरकार कुछ देना चाहेगी तो सरकार की मर्जी है, ताकि बाकी हमें यही चाहेंगे भाई हमें 15,000 रुपये स्थायी रोजगार दिया जाए। ठीक है, हमें ये नहीं भाई कि मगर पर पेड़ का या भाई मेंटेनेंस का आपको कुछ दिया जाए। अगर सरकार हमें स्थायी रोजगार दी जाएगी तो हम हरियाणा को हरा भरा बना देंगे आने वाले टाइम में। तो मेरी आपसे यही विनती है कि हम लग रहा है हमारी ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद जी। अच्छा ये बताओ कि अब हाल फिलहाल में कल या परसों सीएम के द्वारा घोषणा की गई है 1,20,000 के आसपास जो कर्मचारी थे उनकी रोजगार गारंटी की सुनिश्चित की गई है। तो क्या लग रहा है अभी सरकार के फैसले ठीक ले तो रही हैं वो लोग? हो सकता है आपको भी बीच में एडजस्ट कर दे कहीं ना कहीं। सर देखो, घोषणा तो सरकार ने पोर्टल ऊपर ये तो कर दिया, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पोर्टल शुरू कर दिया। और हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार कुछ करे।
हैं। जो राव नरबीर ने जो घोषणा कर रखी है 15,000 रुपए की जी, 20 अगस्त 2025 को ही घोषणा की थी कि हम जो वन मित्र है उनका मानदेय 15,000 किया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो हम तो यही चाहते हैं मंत्री साहब से कि वो 15,000 का जो हमारा मानदेय है उसको लागू किया जाए जी, जल्द से जल्द। यही हमारी मुख्य मांग यही है जी। सारे वन मित्र भी इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जो हमारा मानदेय की जो घोषणा कर रखी है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए जी। हैं? हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हमारे जो मांगे हैं अभी तक विभाग के द्वारा लागू नहीं की गई हैं संपूर्ण रूप से, इसलिए हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि गरीब परिवार से जितने भी वन मित्र हैं उनका गुजारा हो सके। सभी वन मित्र एक बीपीएल और गरीब परिवार से ही हैं। अच्छा, टोटल हरियाणा में आप लोग 627 है, लेकिन आज स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, तो ये कॉल थी, किस तरह की कॉल थी और क्या वजह है इसके पीछे, या फिर और भी आएंगे? ये एक छोटा सा एक कॉल थी, बड़ा कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरह की रणनीति? अगर सरकार ने सर हमारी मांग नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम। कुछ सिलेक्टेड लोग बुलाए गए थे यहाँ पे? जी सर। वन मित्रों का एक ही नारा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वन मित्र एकता जिंदाबाद, वन मित्र एकता जिंदाबाद।